हे टेंथ साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड, पृथ्वी कैसे बनी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एनर्जी सिस्टम ऑफ अर्थ, अर्थ का एनर्जी सिस्टम समझते हैं। अर्थ के एनर्जी सिस्टम को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वे में समझाया है। हम यहाँ पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक जनरल टर्म फॉलो करेंगे। हमें पता है जो अर्थ है उस पर 30% पार्ट ही सेटल है, यानी कि लैंड है। बाकी का 70% पार्ट स्टेबल नहीं है, यानी कि उसमें वाटर है। जो हमारा लैंड पोर्शन है उसमें पर्वत है, मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान है, घाटियाँ हैं, अलग अलग चीज़ें, प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, वैली। वहीं बात करूं मैं 70% वाले पोर्शन की, 70% पोर्शन के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन है सी, रिवर्स, लेक्स, बेस, वाटरफॉल और बहुत सारे अलग छोटे मोटे सिस्टम। तो 30% लैंड पे रहने के बाद और 70% वाटर के बाद हमारे अर्थ के ऊपर हम कभी भी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करते। किस चीज के ऊपर? वो चीज है मोल्डिंग, माउल्ड होना, कोई चीज बनना या कोई चीज टूट के फिर से बनना। ये चीज क्या है? मोल्डिंग के बारे में समझने के लिए मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूं। टुडे वेयर देयर इज ए ग्रेट हिमालयास, आज जहां पे विशाल हिमालय पर्वत है। मेनी ईयर्स बैक देयर एक्सिस्टेड टेथिस ओशियन, टेथिस ओशियन, वहां पे हजारों सालों पहले एक सी था, टेथिस ओशियन। अरे भाई ये क्या बात हुई? जहां पे सी था वहां पे हिमालय बन गया। तो हिमालय कैसे बना, कैसे जमा, उस सी का क्या काम हुआ? सो ऑल ऑफ दिस सॉल्यूशन हम लोगों को समझना पड़ेगा मोल्डिंग फोर्सेस। अर्थ के अंदर और बाहर की तरफ कुछ फोर्सेस, कुछ शक्तियां लगातार कम करती रहती है। वो उसके सरफेस को तोड़ने का, जोड़ने का, बिगाड़ने का, बनाने का काम करती रहती है। एनर्जी सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी। मेनी फॉर्म्स ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूसली वर्क फॉर चेंजिंग द अर्थ सरफेस। कई तरह की शक्तियां लगातार काम करती रहती है अर्थ की सरफेस को चेंज करने के लिए। पहाड़ को मैदान, मैदान को नदी, नदी को समुंदर, समुंदर को पर्वत। दिस फोर्सेस आर कॉल्ड टेक्टोनिक फोर्सेस। इन फोर्सेस को कहा जाता है टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस या मोल्डिंग फोर्सेस, हिंदी में इनको कहते हैं विवर्तनिक शक्तियां। टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस कितने टाइप की होती है? पहली है इंटरनल मोल्डिंग फोर्स, अंदरूनी विवर्तनी शक्ति, ऐसी शक्ति जो अंदर रह के काम करती है। और दूसरा है एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स, बाहर से काम करने वाली शक्तियां। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपन समझेंगे इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस को, अंदर से काम करने वाली शक्तियां। ये शक्तियां बाहर से दिखाई नहीं देती और दो तरीके से काम करती है, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल। इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस, दिस फोर्स वर्क्स इनसाइड द अर्थ एंड आर नॉट शोन आउट फ्रॉम आउटसाइड। ये सिर्फ अंदर ही रह के काम करती है और बाहर से कभी भी दिखाई नहीं देती। इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन अभी। देयर जनरेशन इज बिलो टू द अर्थ सरफेस, ये कहां जनरेट होती है? अर्थ की सरफेस के नीचे। इन ग्रेट डेप्थ ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द हायर टेम्परेचर एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हीटेड लिक्विड सब्सटेंस मैग्मा। कहां से बनती है ये तो मालूम पड़ गया, बिलो द अर्थ सरफेस इन द ग्रेट डेप्थ, बहुत ज्यादा गहराई में। पर बनती क्यों है? इसका भी एक रीजन है। अंदर चट्टाने हैं, काफी ज्यादा टेम्परेचर भी है, चट्टाने फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। इसके अलावा जो गर्म लिक्विड सब्सटेंस है, लावा, जिसको हम मैग्मा भी बोलते हैं, वो भी इनकी जनरेशन का एक कारण है। दो तरीके से काम करती है। पहले तरीके पे चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में और अगले तरीके पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। When internal molding force work perpendicular to the earth center, then some part of the surface move up and some part are buried down. Due to this, continents, island, plateaus,
प्लेन्स एंड ओशियंस आर फॉर्म्ड। जब इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस परपेंडिकुलर अर्थ के सेंटर के परपेंडिकुलर वर्क करती है इस मोशन में, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो ये वाला मोशन, जब आईएमएफ इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस परपेंडिकुलर वर्क करती है तो कुछ हिस्सा तो बाहर की तरफ निकल जाता है और कुछ हिस्सा अंदर की तरफ डूब जाता है। लगातार लंबे कई हजारों सालों तक होने वाले इस प्रोसेस के अंदर कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स, प्लेटोस, प्लेन्स और ओशियंस वगैरह बनते हैं।